नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है 1 जुलाई, दिन बृहस्पति और सुबह का टाइम है। मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि भाभी जो है वो किचन का काम कर रही थी तो साफ़ सफाई मैं कर रही थी। और सुबह के टाइम यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पीयू रूही की भी क्लास चल रही थी और ये टाइम होता है कि जब मतलब काम किया जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे सुबह ही नाश्ता बन जाता है। जो पापा जी अर हैं, भाई अर हैं, वो खेत में जाते हैं तो सुबह ही नाश्ता करके जाते हैं और इसीलिए फिर दोपहर का खाना जो है जल्दी बना लेते हैं। 10-11 बजे तक दोपहर का खाना बना लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो भाभी किचन में लगी हुई थी और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारा जो घर है, थोड़ा सा अपने घर के बारे में बता दूँ। यहाँ पर 5 रूम है जहाँ मैं अभी पोछा लगा रही थी, और जो ये फ़िलहाल मैं पोछा लगा रही हूँ जिस रूम में, ये दोनों रूम एक साथ हैं। और इन दोनों रूम के बाद एक किचन है, किचन के बाद एक रूम है। तो टोटल मिला के जो हमारे यहाँ पे रूम है ऊपर की साइड, वो 5 रूम है। एक किचन है, स्टोर है, टॉयलेट बाथरूम है और चौक है। और सीढ़ियों के लिए भी ऊपर अलग जगह है, नीचे से अलग जाती हैं। तो किसी दिन मैं आपको, खैर किसी दिन क्या, जिस दिन भी होम टूर होगा, तो 2 रूम आपने देख लिए हैं। ये तीसरा रूम है जहाँ ये मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं। तो जहाँ मैंने सबसे पहले पोछा लगाया था, जहाँ फ्लावर बेडशीट थी, उस रूम, वो रूम और ये रूम जो सोफ़े वाला रूम है ना, इन दोनों के बीच में हमारी किचन है। तो देखिए हमने रूम सेट किया था दोबारा से, तो अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे। और सोफ़े भी एक जगह आके कितने अच्छे लग रहे। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और दूसरी तरफ मशीन भी लगाई हुई है। तो जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तो तब तक जो है कपड़े धुल जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं कपड़े धो के बाद में जो चौक है हमारा उसको धोऊंगी, क्योंकि गंदा हो जाता है, बच्चे हैं। और फिर परसों जब बुधवार था तो उस दिन हमने क्या बोलता है कढ़ाई की थी, तो चूल्हा चलाया था, उसकी वजह से भी बहुत सारा जो मतलब गंदा हो जाता है। तो ये वाला जो रूम है ये है भाभी का रूम, और इसी के साथ एक रूम और अटैच है जहाँ पे भाभी की अलमारी, पेटी वगैरह, या थोड़ा सा हमारा सामान जो है रोज़मर्रा का, मम्मी हर किचन का जो भी सामान है उस रूम में रखते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे घर है वो ऊपर की साइड 5 रूम है, और नीचे की साइड जहाँ हमारी भैंसें वगैरह बनती हैं 3 रूम नीचे हैं, जिनमें से एक रूम पापा जी पढ़ने बैठने के लिए यूज करते हैं, और एक रूम में भूसा पड़ा हुआ है भैंसों के लिए, और एक रूम में जो खेत वगैरह के औजार हैं वो है। तो जी देखिए कमरों में सारों में मैंने पोछा लगा लिया है। और जो मशीन है, मतलब एक बार घूम गई थी, कपड़े एक बार के धुल गए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं कपड़े कर देती हूँ, फिर इसके बाद जो चौक है इसी पानी से मैं चौक धो दूँगी, तो पानी का भी इस्तेमाल हो जाएगा और कपड़े भी धोए जाएंगे। तो आज सबसे पहले जो तौलिए हैं सारे वो डाले हुए थे, क्योंकि गर्मी में तौलिए बहुत गंदे होते हैं, बच्चे कई कई बार नहा लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या बोलते हैं उसको, कपड़े में तौलिए धोए। और देखिए मतलब मैं अपने मायके में काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ वैसे तो, लेकिन ये जो भी काम है सारे हम लोग मायके से ही सीखते हैं, वहीं से ही करते हैं। तो बेसिकली सी बात है कि वहाँ जाके करने में तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ससुराल में भी करते हैं, पर अगर मायके में कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हम सारी चीज़ें करना सीखते हैं, खाना बनाना या कोई भी काम मान लीजिए आप। तो मतलब अच्छा लगता है जब आप अपने मायके में आके करते हैं। और सही में बताऊं, जब भाभी काम करती रहती है या मैं बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि मतलब मैं बैठी हूँ और भाभी काम कर रही है। हालांकि भाभी जो है मेरी वो बहुत अच्छी हैं, वो करने नहीं देती, कहती भी नहीं है कभी भी, भले ही खुद से लगी रहेंगी या कुछ भी, तो फिर भी मतलब खुद से ही ये लगता है कि हाँ हम बैठे हैं और भाभी कर रही है। तो जी देखिए यहाँ पे हमने लगाई हुई है मशीन। ये जो मशीन जिस जगह पे लगी हुई है, यहाँ से ऊपर जो छत है वहाँ की भी सीढ़ियाँ जाती हैं और नीचे भी सीढ़ी जाती हैं। और वो जो सामने वाला रूम है जहाँ पे आपको वो कर्टन्स नज़र आ रहा होगा सामने, वो भाभी का रूम है। तो मतलब ये एक गेट है हमारा जो है, ये घर 2 पोर्शंस में डिवाइड के टाइप है, डिवाइड नहीं है, पर लगता है कि ये एक गेट अंदर की साइड आने के लिए है और एक साइड दूसरी साइड है। क्योंकि जब हमने ये मकान बनाए थे स्टार्टिंग में, काफ़ी टाइम हो गया है, 20-25 साल हो गए हैं इन मकानों को बने हुए, तो रेंटल तरीके से बनाए थे कि इधर की साइड अपना पोर्शन होएगा रहने का और दूसरी साइड जो है रेंटल हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है थोड़ा सा वो अलग लगता है, लेकिन पूरा जो घर है वो है एक ही। तो जो बचे हुए कपड़े थे वो भी मैं धो के निचोड़ के और ड्राई करके रख दूँगी। तो यहाँ पे जो निकाले हैं मैंने कपड़े मशीन से, वो मैं धो रही हूँ, और जो कपड़े सूख गए हैं उनको डाल दूँगी मैं। तो मतलब कुल मिला के बहुत काम पड़ जाता है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ तो आपको पता ही है कि 3 बच्चे मेरे हैं, 2 भाभी के पास हैं, और भाभी का छोटे वाला बेटा कृष्णा से भी छोटा है, तो वो भी बहुत परेशान करता है। और कई बार तो इतना तंग करता है कि भाभी को बहुत से काम ऐसे हैं जो उसको गोद में लेके ही करने पड़ते हैं।
तो देखिए कपड़े वगैरह मैंने दिए हैं फैला और यहाँ पे मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। इस टाइम पे आके जब मैं ये कर रही हूँ तो जो मेरा भतीजा है बड़े वाला शिवाय, उसकी भी ऑनलाइन क्लास चलती है, 1 तारीख से शुरू हुई है, कल से ही उसकी दोबारा से 1 तारीख से। तो भाभी फिर उसको क्लास कराने लगी। मैंने कहा आप करवा लो, ये मैं कर दूँगी। वो बोलती भी रही कि नहीं दीदी आप रहने दो, मैं कर लूँगी क्लास करवा के। मैंने कहा कोई नहीं मैं कर दूँगी। तो फिर वो बहुत मुश्किल से माने तब जाके किया। तो यहाँ पे मैं पहले तो किचन को धो रही हूँ। ये हमारा किचन है 2 रूम के बीच में और ये हमारा चौक है। तो देखिए किचन को कर दिया है मैंने धो के साफ़ और यहाँ पे बाहर में पानी जो बचा हुआ था कपड़े निचोड़ने का, उसी से ही जो है मैं बाहर चौक धो दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाऊँगी। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं अपने मायके में इसी तरीके से करती थी काम, मतलब ये जैसे चौक धोना, फिर पोछा लगाना या साफ़ सफाई करना या कुछ भी। और अभी तक आगे मैं अपने ससुराल में भी, ये आपने देखा होगा मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी, कि मैं अभी भी वहाँ पे इसी तरीके से काम करती हूँ कि मशीन लगा दी, फिर इतने में ये काम कर लिया, उतने में वो काम कर लिया। तो पीछे से ही मतलब मेरा रूटीन बना हुआ है इस तरीके का कि कैसे काम करना है और कैसे नहीं। और यही चीज़ें मतलब मेरे आज बहुत काम आती है जब मैं काम करती हूँ अपने घर में, ससुराल में या पिंजौर भी। तो ये देखिए कृष्णा भी मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है और यहाँ पे बस मैं वाइपर से पहले सारा पानी साफ़ कर दूँगी। असल में एक तो धूप बहुत तेज़ होती है यहाँ पे ना, सुबह की धूप लगती है और शाम तक इतनी तेज़ धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो बैठा नहीं जाता। तो इसीलिए कोशिश रहती है कि यहाँ सारे में धूप आने से पहले जितना काम हो जाए वो हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बस मैंने वाइपर लगा के अब मैं लगा दे रही हूँ पोछा। और गर्मी वाकई में ही बहुत ज़्यादा है। अब तो मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं यहीं पे रहती थी जब शादी नहीं हुई थी, तो तब तक इतना फ़ील नहीं होता था। लेकिन अब जब मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ ना, तो मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कुछ कहती क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब यहीं पे ही रहते हैं। हम लोगों के पास ऑप्शन है कि चलिए हम गर्मी में नहीं आ पा रहे तो सर्दी में आ जाएंगे गर्मी से बचने के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी है यार, उनको भी गर्मी लगती है सब कुछ। तो बस इसीलिए यही होता है कि नहीं भाई मैं अकेली नहीं हूँ जिसको गर्मी लग रही है, और सभी है साथ में। तो इसीलिए मैं जो है मतलब मैं ये चीज़ फ़ील नहीं होने देती कि भाई मुझे गर्मी लग रही है या मुझे अलग से कोई फैसिलिटी चाहिए, नहीं। जैसे में सब रह रहे हैं ऐसे में ही मैं रहूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पापा जी का पजामा है मेरे, उसमें मैंने नील लगाया है क्योंकि मेरे पापा जी जो है वो नील लगा के कपड़े पहनते हैं जो पजामे वगैरह हैं। और यहाँ पे मतलब सारी साफ़ सफाई करने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं खुद भी नहाई धोई हूँ। और यहाँ पे बता रही थी मैं गर्मी की वजह से, मतलब जो मैं नाइट सूट लेके आई थी ना, इनमें ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो आपने मुझे ज़्यादातर नाइट सूट में ही देखा होगा। तो जब ये नहीं धोए जाते तो मैं सूट वगैरह डालती हूँ, नहीं तो मैं इन्हीं में ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के बाल बना रही हूँ। मेरी मम्मी की जो, मम्मी को जो पसंद है टाइट सी चोटी है, तो जब भी मैं आती हूँ तो मम्मी करवाती है क्योंकि खुद से मम्मी से होती नहीं इतनी टाइट चोटी, और ना भाभी से होती, तो मम्मी यहाँ पे करवा रही है। तो जिसके बाद खाया पिया लेटे थोड़ा सा, तो हो गया है शाम का टाइम। और यहाँ पे हम लोग आए हैं नीचे दूध निकालने के लिए। तो मम्मी को जो है मेरी थोड़ी बीपी की, थोड़ी सांस की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए बस फिर दूध जो है मैं निकलवा रही हूँ मम्मी के साथ आज। और ये जो गाय है हमारी, इसके नीचे जो है बच्चा नहीं है, पता नहीं, मुझे मैंने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं है। तो इसको नैना लगा के ऐसे ही दूध निकालना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, और जो हमारी ये क्या बोलते हैं भैंस हैं, ये अभी दूध नहीं देती हैं। मम्मी बोल रही थी कि थोड़े दिन में ये देने लगेंगी। तो बस यहाँ पे मैं जो है गाय के नीचे बैठ गई हूँ। वैसे तो ये कुछ नहीं कहती गाय, लेकिन कई बार भाई पता ही है कि एकदम से उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं, तो इसीलिए मेरी मम्मी जो है वो सामने खड़ी है क्योंकि कई बार जो है गायें वगैरह ओपरा करती हैं तो वो कूद पड़ती हैं। तो जी बस देखें यहाँ पे मैं निकाल लूँगी अब दूध। और बफेलो मिल्किंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि हमारी बफेलो दूध नहीं दे रही है। अगर मेरे रहने तक ये पॉसिबल हुआ कि वो दूध देने लगी तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप
तो जी दूध वगैरह निकाल लिया है और मम्मी ने खोल दिया है नैना, और यहाँ मैं काट रही हूँ घास। तो जी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपने मायके में मतलब मायके का ही सीखा हुआ सारा काम है। और मैं आपको बताऊं, जो ये इंजन चल रहा है ना, मुझे इंजन स्टार्ट करने से लेके घास काटने से लेके पट्टा चढ़ाने से लेके मतलब बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये सारे काम मैंने अपने मायके में किए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही जो है गाय भैंस रखते हैं। और मम्मी की तबीयत मेरी पहले से ही थोड़ी ख़राब रहती है, मतलब काम करने के लिए हमने रखे हुए भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है खेत में धान यानी कि चावल लगाए जा रहे हैं, चावल की फसल लगानी है, तो इसीलिए सब वहाँ पे गए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। तो जी देखिए घास वगैरह काट के दूध वगैरह निकाल के हम जा रहे हैं ऊपर। और ऊपर आई हुई है मेरी बहन यानी कि मेरे चाचा जी की बेटी। ये है तो मेरे से छोटी, कई साल छोटी है, तो लेकिन सबसे छोटी है ही सारे बहन भाइयों में, ताऊ जी चाचा जी सब में जितने भी बच्चे हैं हमें, तो ये सबसे छोटी है, लेकिन सबसे अच्छी है। मतलब अच्छी नहीं है, छोटी है तो लाडला हो ही जाता है। तो यहाँ पे 2 पीस जलेबी के लिए घूम रहे थे, वही हम सारे बांट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे चाचा जी हैं, ये है जंदरा, शायद जंदरा है ये, क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया कि चावल जो है धान बोलते हैं हमारे इधर, पौध लगाई जा रही है अब चावलों की, तो उसी के लिए पाड़े वगैरह काटना कुछ है, वो करने के लिए ये चाचा जी शाम को इस ट्रैक्टर को और जंदरे को लगा के खड़ा कर रहे हैं। और मेरे पापा जी भी हैं। तो जी तो सुबह को बस जल्दी से ये जाके फिर इससे खेत में जो है बहा लेंगे, या जो भी करना है वो कर लेंगे। तो देखिए ये है मेरे चाचा जी जो ट्रैक्टर पे बैठे हैं, और नीचे मेरे पापा जी खड़े हैं उनके साथ में। तो जी क्या बोल लग रहा है, ये है मेरी बहन छोटी है, इनका को मुँह कर ला, या मेरी जैसी है। हम दोनों, जब मेरी शादी हुई ना मैं भी ऐसी थी, गोल मटोल सी। खैर चलिए कोई नहीं, तो अब आ गई है यो, तो मैं इसके साथ थोड़े से गप्पे मारूंगी, थोड़े से पुराने पोतड़े से उधेड़ेंगे पुराने जो अपने हैं याद, अभी तक मतलब कर लिया थोड़ा सा काम, हमने आगे शुरू करेंगे। तो जी बस फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम बहुत ज़रूरी है। और फिर इन्हीं जो ये ना मेरे चाचा जी की बेटी है, इसका नाम है खुशी सैनी उर्फ दीदी। हम इसको छोटी सी थी, दीदी बोल रहा है, यूँ क्या कर रही थी छोटी सी। मेरा नाम दीदी है, दीदी मुझे दीदी बोल रहा करो सारे, हिस्ट्री बता रही तो सारे के सारे सब दीदी बताइए, या दीदी है हमारी। तो जी चलिए खैर आगे की जानकारी जो है इसके बारे में जब इनके यहाँ पे मैं जाऊँगी, सामने जो घर है चाचा जी का, तो उस दिन वहाँ पे जाऊँगी। असल में मुझे दावत पे इनवाइट करना आई, मुझे लग गया पता तीसरी आ गया मेरे तो जी बस फिर मैं आपको इनसे, चाची से और चाचा जी से, भाई तो है नहीं यहाँ पे, वो भी जब आएगा वो कभी फिर मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कृष्णा की एंट्री है नहीं, वो भी आ